हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है बेसिक ग्रामर। जो हमने लेसन स्टार्ट किए थे, फर्स्ट लेसन में हमने जाना कि कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। बट इस लेसन में हम जानेंगे कि कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्पीच के जो हमें सेंटेंसेस में आते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाए, जिसके ज़रिए आप कोई भी वीडियो आसानी से देख पाऊँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक ग्रामर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम जो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। The parts of speech explain how a word is used in a sentence। कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्पीच के, वो एक्सप्लेन करता है कि हम किसी वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। तो इसका मीन्स कि हम जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं हम उनको कैसे अपनी जो स्पीच है या सेंटेंस है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर जो 8 मेन पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं स्पीच में, जो जिनको हम कह सकते हैं वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस मीन्स जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्पीच में हम जिनको यूज़ करते हैं वो मेन 8 पार्ट्स हैं। नाउन्स, प्रनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। जो ये 8 मेन पार्ट्स हैं वो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रनाउंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। कि जो मोस्ट पार्ट्स होते हैं स्पीच के उनको हम सब क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेपोजिशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। कि जो हमें प्रेपोजिशन आती हैं उनको आगे हम सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो टाइम की प्रेपोजिशन होती है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, और जो प्रेपोजिशन प्लेस के बारे में बताती है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। Nouns can be divided into proper noun, common noun, concrete noun, etc. नाउन्स को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी प्लेस का कोई नाउन हो गया, जहाँ किसी कंट्री का जो नेम है उसको हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। इसके बाद हम नाउन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में रीड करते हैं कि क्या होता है नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि जो नाउन है वो किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या कोई थिंग का नेम हो सकता है। जैसे कि लंदन, टेबल, डॉग, डैनियल, सिटी एटसेट्रा। जैसे किसी कंट्री का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, जैसे कि टेबल, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, या किसी पर्सन का नेम हो सकता है। जिस किसी चीज़ का भी नेम है उसको हम नाउन कह देते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्टीव लिव्स इन सिडनी। यहाँ पे हमारे पास 2 नाउन्स हैं, स्टीव एंड सिडनी। स्टीव किसी पर्सन का नेम हो गया और सिडनी किसी शहर का नेम हो गया। तो ऐसे करके इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन्स हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ नाउन फ्रेज की जगह यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो रेपिटेशन है वर्ड की वो ना हो। तो ऐसे करके हम नाउन की जगह जो प्रोनाउन है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, शी, इट, मी, अस एटसेट्रा।
जैसे कि हमने कोई ऐसे लिखना है, वहाँ पर हमने एक बार ही उस पर्सन का नेम लिखना है जिसके ऊपर हमने ऐसे लिखना है। उसके बाद हमने प्रोनाउन यूज़ करना है ताकि हमारी जो रेपिटिशन है उस पर्टिकुलर नेम की वो ना हो, तो हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं ही, शी और दे। तो जहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैरी इज़ टायर्ड, शी वॉन्ट्स टू स्लीप, आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। कि मैरी टायर्ड है, शी वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहती है। आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ डांस करे। तो जहाँ पर हमारे पास जो मैरी है वो नाउन है, उसके बाद हमने सेकंड लाइन में यूज़ कर लिया शी। हम जहाँ पर लिख सकते थे मैरी, बट अगर हम मैरी लिखते हैं तो वहाँ पर हमारी रेपिटिशन होगी, तो हमने जहाँ पे शी लगा दिया। तो इसके बाद हमने आई लगा दिया और उसके बाद हमने हर लगा दिया शी को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम उसकी बात कर रहे हैं मैरी की। तो ऐसे करके हम जो नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ गया एडजेक्टिव। कि एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव है जो वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है और मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। कि मीन्स जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे डिस्क्राइब करे, और तो हम उसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी, थ्री। जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताए कि उसमें क्या खूबी है, उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट, कि जो लिटिल गर्ल है उसके पास पिंक हैट है। तो ऐसे करके जो किसी नाउन की जो विशेषता है वो बताता है। जो इसके बाद आ गया वो है वर्ब। कि वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। इस वर्ड को हम एक्शन के लिए यूज करते हैं, वो वर्ब कहलाता है। वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो किसी चीज का एक्शन शो करे या स्टेट शो करे उसको हम वर्ब कहते हैं। अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। कि वर्ब है जो वो शो करता है कि कोई क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें बताता है कि कोई कौन सा एक्शन कर रहा है। जैसे कि गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, इनको हम वर्ब्स कहते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उनका अलग मीनिंग है, बट हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इसके बारे में रफली रीड करेंगे कि वर्ब क्या होता है। उसके बाद वाले लेसन्स में हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। आई स्टडी वुडवर्ड इंग्लिश। जहाँ पे जो स्टडी है वो वर्ब है जो बताता है कि मैं वुडवर्ड इंग्लिश को स्टडी करता हूँ। आई स्टडी देयर चार्ट्स एंड प्ले देयर गेम्स। कि मैं उनके चार्ट्स को स्टडी करता हूँ एंड उनकी जो गेम्स हैं उनको प्ले करता हूँ, खेलता हूँ मीन्स। इसके बाद आ गया एडवर्ब। पहले तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव था जो वो नाउन की विशेषता बताता है, बट जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि डिस्क्राइब्स अ वर्ब, कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कि जो एडवर्ब होता है वो एक वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इट टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट। के कोई चीज़ है जो वो कहाँ पर थी, कौन था, इसके बारे में बताता है। मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly। कि जो बहुत सी एडवर्ब्स हैं वो ly के साथ एंड होती हैं। कि हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं जिन वर्ड्स के पीछे ly लगा हो। जैसे कि स्लोली, क्वाइटली, इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि
जे एडवर्ब्स हैं। नेवर, टू, वेल, ऐसे करके हमें एडवर्ब्स आ सकती हैं। अगर हमें एडवर्ब की सही पहचान है तो हम रीडिंग में भी इसे आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ जो ब्लैंक्स हैं वो आती हैं। वहाँ पर हमने कई बार एडवर्ब्स को सर्च करना होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं पड़ता कि हमने किस वर्ड को सर्च करना है, तो उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से जो एडवर्ब्स हैं या नाउन्स हैं उनके बारे में सर्च कर सकें। एग्जाम्पल, आई एट माई लंच क्विकली, कि मैंने अपना लंच है जो वो बहुत जल्दी खाया। तो ऐसे करके हम जो एडवर्ब्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इनकी पहचान हमें होनी चाहिए ताकि हम जो लिसनिंग में और रीडिंग में कोई भी गलती ना करें। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रेपोजिशन, शोज रिलेशनशिप, कि जो वर्ड्स किसी के साथ रिलेशनशिप शो करें उनको हम प्रेपोजिशन कह सकते हैं। जैसे कि अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रनाउन टू अनदर वर्ड, कि जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप शो करता है किस में, नाउन में और प्रनाउन में, दूसरे वर्ड्स के साथ। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप, कि जो प्रेपोजिशन है वो इंडिकेट करता है टाइम को, प्लेस को और रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, बिटवीन, ऐसे करके हमें जो प्रेपोजिशंस हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। एक और प्रेपोजिशन आ सकती है जैसे कि ऑफ, ये बहुत यूज होती है। एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू, यहाँ पे हमारे पास टू प्रेपोजिशंस हैं इस सेंटेंस में, कि मैंने अपनी कीज टेबल के ऊपर छोड़ दी आपके लिए, जहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई ऑन एंड फॉर। नेक्स्ट आ गया कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, कि जो हमारी टू वर्ड्स को ज्वाइन करने में हमारी मदद करता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि अ कंजक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड, कि कंजक्शन वो होता है जो टू वर्ड्स को, टू आइडियाज को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है। एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड वो हमें बताता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वो शो करता है। एग्जाम्पल, एंड, और, वट, बिकॉज, सो, इफ, एटसेट्रा। जैसे कि हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे एंड लगा सकते हैं। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर वट लगा सकते हैं। कहीं पर हम कोई रीजन देना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर हमने कोई रिजल्ट बताना हो वहाँ पर हम सो लगा सकते हैं। तो हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि कैसे हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड What I still finished the marathon, यहाँ पे टू कंजक्शंस यूज किए हैं हमने, एंड और वट। आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड एंड वट आई स्टिल फिनिश्ड द मैराथन, लेकिन मैंने फिर भी मैराथन को फिनिश किया। नेक्स्ट आ गया इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड्स। जैसे कि हम कोई हैरानी वाला जो सेंटेंस लिखना चाहते हैं वो वहाँ पर हम इंटरजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन कोई वर्ड या फ्रेज होता है जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, यह एक शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे कि हमने कहीं पर कोई हैरानी वाला जो सेंटेंस है वो लिखना है तो हम वहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके वर्ड्स होते हैं जैसे वाओ, वेट, हेल्प, ओ, हे, ऐसे करके जो इंटरजेक्शन है हम यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास, वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश टेस्ट। इस सेंटेंस में एक
हैरानी प्रकट की है, जैसे कि वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट। जैसे कि हम अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें भी बोलते हैं कि वाओ, यहाँ पर हमने कोई हैरानी या कोई फीलिंग शो करनी होती है, वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो हमारे बेसिक ग्रामर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हमें इन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो हम कोई भी सेंटेंस है जो वो आसानी से बना सकते हैं, चाहे हमने स्पीकिंग में बनाना हो, चाहे लिसनिंग में और चाहे राइटिंग में। तो वहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से हम कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें अगर एडवर्ब्स का एडजेक्टिव्स का यूज़ पता है कि हमने कहाँ पर यूज़ करने हैं तो हम वहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मालूम है तो। अगर हमें नहीं मालूम तो वहाँ पर हमारा जो टाइम वेस्ट है वो भी हो सकता है। तो जहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे नाउन्स हैं उनको हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। वो सेंटेंस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर इसको लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि इंक्रीज हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, जैसे कि प्राइस इंक्रीज। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है प्राइस इंक्रीज्ड, जहाँ पर जो इंक्रीज वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है कि प्राइस है जो वो इंक्रीज हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एज अ नाउन यूज करेंगे, जैसे कि देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। यहाँ पर एज अ नाउन हमने यूज किया है इसको। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, के जो इंक्रीज है नंबर ऑफ फॉलोअर्स में वो हुआ है। तो आपने जाना कि कैसे हम जो नाउन है उसको एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं वीडियोस लेकर आऊँगा टेंसेस के ऊपर और वॉइस के ऊपर कि हम टेंस कैसे बना सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं टेंसेस की वो क्या क्या है, और हम जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उनके बारे में मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।